अब जब इंद्र स्वर्ग में नहीं तो सारी व्यवस्था इधर उधर हो गई। इंद्र की जो माता जी थी अदिति, उन्होंने अपने पतिदेव कश्यप जी से पूछा, महाराज हमारे आपके पुत्र दर दर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, दैत्य भी तो हमारे पुत्र हैं। महाराज हमारे पुत्र मतलब मेरे पुत्र तो देवता लोग हैं, उनके कल्याण की भावना से कुछ कार्य कीजिए। यहाँ पर कश्यप जी ने एक व्रत रखने के लिए अदिति जी को कहा। उस व्रत का नाम है पयो व्रत। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में ये व्रत रखा जाता है और दूध पी करके रहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और जो मन में इच्छा होती है उस इच्छा की पूर्ति करते हैं। अदिति माँ ने पूरे व्रत का पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से अदिति माँ के गर्भ से भादो के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि में अभिजित मुहूर्त में 12 बजे दोपहर में भगवान वामन ने अवतार ले लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हुए। तत्काल इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सभी लोगों ने कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में वामन भगवान को दिया। छोटे सा स्वरूप, छोटे से कद काठी के वामन भगवान सारी भिक्षा को ले जाकर के अपने गुरुदेव बृहस्पति को सौंपा। बृहस्पति जी ने कहा, इन सारी भिक्षाओं से काम चलने वाला नहीं है, तो महाराज क्या करूं? बोले जा करके बलि से कुछ मांग करके लाओ। अच्छा, बलि इस समय यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में वो बहुत सारा दान देता है, जाना तो उससे 3 पग भूमि मांग लेना। बड़े सूक्ष्म तरीके से हम लोग कथा श्रवण करेंगे क्योंकि आज का समय बहुत ज्यादा हो गया है और आज बहुत सूक्ष्म भगवान के जन्मोत्सव के बारे में देखेंगे। बस 10 से 15 मिनट में आरती होगी। आप लोग आरती करके प्रसाद लेकर के जाइए। वामन भगवान बलि के पास पहुंचे। बलि यज्ञ कर रहा था, भगवान के स्वरूपों पर मोहित हो गया, स्वरूप पर मोहित हो गया, आकर के भगवान को प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किं करवायते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वायार्वधुर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, आपका स्वागत है, नमस्कार है। हे ब्राह्मण देवता, आप जैसे छोटे स्वरूप का दर्शन आज तक मैंने नहीं किया। आप तो भगवान विष्णु के अवतार ही लगते हैं। वामन देवता मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। सही पहचाना बलि। बलि ने कहा, महाराज जो मांगना हो मांग लो, धन की इच्छा हो धन मांग लो, जमीन की इच्छा हो तो जमीन मांग लो, और तो और अगर विवाह नहीं हुआ हो तो आप जैसी छोटी कन्या से विवाह भी करा दूंगा, सारी आपकी गृहस्थी बसा दूंगा। वामन भगवान ने कहा, हमको तो 3 पग भूमि चाहिए, उसी पर बैठ करके भगवान का जप करेंगे बस, और कुछ नहीं। अच्छा, 3 पग भूमि सुनते ही बलि हंसने लगा। अरे ब्राह्मण देवता, बातें तो ज्ञानियों जैसी करते हो,
लेकिन मांगने की बारी आई तो एक छोटे बालक की ही तरह मांग रहे हो। अरे बलि के सामने खड़े हुए हो, इतना मांग लो कि फिर दोबारा कुछ मांगना ना पड़े। बलि ने जिसको दिया आज तक उसने दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाया। जो मांगना चाहते हो निसंकोच भाव से मांग लो। वामन भगवान ने कहा मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, पदम तदयम कुरमेन तीयम, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दीजिए। अच्छा ठीक है, 3 पग भूमि जहां आपको उचित लगे मांग लो। वामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं, हम संकल्प करके लेते हैं पक्के ब्राह्मण। शुक्राचार्य जी आ गए, राजन ये वामन 53 कोई नहीं है, ये भगवान विष्णु ही आपको ठगने के लिए आए हैं। बलि ने कहा गुरुजी ये मैं तपस्या किस लिए कर रहा हूं, यज्ञ किस लिए कर रहा हूं, यज्ञ किस लिए किया जाता है, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। और आज अगर ये भगवान विष्णु ना हुए तो 3 पग भूमि लेकर के चले जाएंगे, और भगवान विष्णु होंगे तो इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा कि जो सबको देता है वो आज बलि के दरवाजे 3 पग भूमि मांगने के लिए आया। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, अपने गुरु की बात नहीं मानता, या श्रीहीन हो जा। और जब संकल्प करने लगे, पुराणांतर्गत प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी कमंडल में जाकर के विराजमान हो गए। भगवान ने उषा से उस कमंडल में जब उषा अपनी डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी अपनी आंख दबा करके भाग गए। बलि ने संकल्प किया 3 पग भूमि दूंगा। अब क्या था, भगवान जब भूमि लेने के लिए अपना विराट स्वरूप बनाए तो एक पग में अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल को नाप लिया। एक पग में भू भुआ स्व महाजन और तब सत्यलोक को नाप लिया। जब सत्यलोक में भगवान का पैर पहुंचा, ब्रह्मा जी ने भगवान के पैरों को जल से धुला और वही जल अपने कमंडलों में भर लिया। कालांतर में वही जल गंगा जी के रूप में हमें आज पृथ्वी पर दिखाई देता है। ये भगवान के चरणों से ही निकली हुई गंगा जी हैं जो सबका कल्याण, हम लोगों का कल्याण कर रही हैं। बोले गंगा महारानी की जय हो। बलि 2 पग में तो मैंने सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा प्रभु दान देने वाला बड़ा होता है या दान जो दे रहा है उसकी वस्तु? भगवान ने कहा दान देने वाला बड़ा होता है। प्रभु अभी तक मेरा सारा साम्राज्य पड़ा हुआ था, तीनों लोक पर मेरा कब्जा था, आपने सब कुछ नाप लिया, लेकिन दान देने वाला आपके सामने खड़ा है, इसके मस्तक पर पैर रख करके मुझे भी कृतार्थ कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बलि के ऊपर भगवान ने तीसरा चरण रखा। बलि को प्रतिज्ञा से, संकल्प से मुक्त किया। बलि को आशीर्वाद दिया, आने वाले इंद्र की गद्दी आपकी होगी, आपका यज्ञ सफल हुआ। आने वाले समय में जो इंद्र बनेंगे वो राजा बलि ही बनेंगे। बलि अभी भी सुतल लोक में निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे चल करके सूर्य वंश का वर्णन किया, अभी विस्तार नहीं किया जा सकेगा, कल आपको सुनाएंगे।
सूर्य वंश में दशरथ जी के पुत्र के रूप में भगवान ने 4 अवतारों में अवतार ग्रहण किया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। गुरु जी ने इनका नामकरण संस्कार किया। जो आनंद सिंधु सुखराशि शीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा। ये सबको आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। दूसरे नंबर पे भरत जी आए। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये विश्व का भरण पोषण करेंगे। राम जी के चरित्रों के माध्यम से हमारे हृदय में जो कमी है उसको पूरी करेंगे, इसलिए इनका नाम भरत हुआ। तीसरे नंबर पे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का एक ही संकल्प, सिर्फ मेरे राम जी के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। इनका नाम लक्ष्मण रखा। क्यों? क्योंकि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। सकल जगत आधार शेष नाग के रूप में पूरे पृथ्वी का भार लक्ष्मण जी के ऊपर है। और ये राम प्रिय, भगवान राम के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण हुआ। शत्रुघ्न जी का नाम, बोलिए शत्रुओं का नाश करेंगे। हमारे भीतर जो काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर है, उन शत्रुओं का नाश करके भगवान के चरणों में प्रीति लगाएंगे, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये वेद को प्रकाशित करते हुए वेद वाणी से हमारे अंदर के कल्मश का नाश कर देंगे। गुरुवर थे तराजो व्यजनदनुवनां पद्मपद्भ्यां प्रियायः पाणि स्पर्शा क्षमाभ्यां मृदुपचरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरुक्या चुर्पणख्या प्रियविरहरुषा यो विदो भ्रो विजिम्भ शब्दाब्दे बद्ध सेतु अवदाना यो हरीन्द्रानुजाभ्यां। गुरुवर थे तक तो राज्यो, गुरु की आज्ञा प्राप्त करके राम जी वन को चले। वन में अनेक शत्रुओं का संहार किया, खरदूषण का वध किया। रावण को पता चला, सीता जी का हरण करके ले गया। सुग्रीव से मित्रता करके, बाली का वध करके भगवान समुद्र पर पुल बना करके लंका पहुंचे और वहां पर खल दब दहना, जितने भी खल थे सबका दहन कर दिया, रावण को मार दिया और अयोध्या में आकर के विराजमान हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत में सूक्ष्म तरीके से राम कथा है। आगे चल के चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। अथातः श्रूयतां वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपः कीर्यन्ते पुण्यकीर्तयः। कहते हैं कि अगर चंद्रवंश का वर्णन किया जाए तो ये बड़ा विशद है। इस वंश में अनेक पुण्य महात्माओं ने जन्म लिया। भगवान नारायण के ब्रह्मा, कमल से ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से अयल, अयल के पुत्र आयु, सत्यायु, जय और विजय,
इन्हीं के वंश में आगे चल के जन्नू नामक ऋषि हुए, जिन्होंने गंगा जी का पान कर लिया था। आगे चल करके इन्हीं के वंश में परीक्षित भगवान कृष्ण के रूप में आए। भगवान कृष्ण जन्म लेते ही गोकुल को चले गए। कुछ दिनों के पश्चात गोकुल से वृंदावन आए, वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा में कंस का वध किया, द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश होकर के विराजमान हुए। द्वारिका में भगवान ने विवाह किया और 125 वर्ष के बाद भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारी कथा हो गई, तो कल से भागवत की कथा विश्राम। भगवान